कम बख्ता तेन जरा ख्याल नहीं आंदा तू किड्डे शर्म वाले प्यो दा पुत्र से ओए तू साडे दोवां भरावां दी कली औलाद है ऐसी तेरे वास्ते की कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, NBTV का मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उन अजीम फनकारों की असल, मुस्तनद और सच्ची तारीख नई नस्ल तक एक बावक़ार, खूबसूरत और हकीकत पसंदाना अंदाज में पहुंचाना है, जिन्होंने अपने फ़न से इस सनत की बुनियाद रखी। फिल्मी दुनिया के चंद ऐसे सितारे होते हैं जो पर्दाए सीमी पर हीरो तो नहीं कहलाते, लेकिन अपनी अदाकारी और मखसूस अंदाज से फिल्म की जान बन जाते हैं। फजल हक भी एक ऐसे ही लाजवाल फनकार थे जिनका नाम पाकिस्तानी फिल्मी तारीख बिलखुसूस पंजाबी सिनेमा के सुनहरी दौर में हमेशा याद रखा जाएगा। वो इस नस्ल के अदाकार थे जिन्होंने स्क्रीन पर शोर नहीं मचाया बल्कि अपनी खामोश, संजीदा और हकीकत से करीब अदाकारी से नाजरीन के दिलों में जगह बनाई। फजल हक का ताल्लुक उस दौर से है जब फिल्म सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि जज्बों, किरदार और कहानी की तर्जमान हुआ करती थी। उन्होंने ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल्स किए मगर उन किरदारों में ऐसी जान डाल दी कि मरकज़ी हीरो के साथ साथ उनका वजूद भी फिल्म की रूह महसूस होता था। फजल हक की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो किरदार को अदा नहीं करते थे बल्कि जीते थे। चाहे वो किसी जागीरदार का किरदार हो या गांव के चौधरी का, किसी मजलूम बाप का किरदार हो या किसी कहानी का खामोश गवाह, फजल हक हर रूप में फितरी लगते थे। उनके चेहरे के तासुरात, आंखों की संजीदगी और आवाज का ठहराव नाजिर को किरदार के अंदर उतार देता था। फजल हक ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 1950 की दहाई में किया। उनकी पहली नुमाया फिल्मों में गुलाम दिला भट्टी 1956 मानी जाती है, जहां से उनकी पहचान एक बासलाहियत कैरेक्टर एक्टर के तौर पर हुई। उन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 127 फिल्मों में काम किया, जिनमें 42 उर्दू और 85 पंजाबी फिल्में शामिल थीं। 1950 से 80 की दहाई तक फजल हक ने दर्जनों फिल्मों में काम किया। करतार सिंह, गुलफाम, चूड़ियां, खान चचा, मिट्टी दियां मूर्तां, जेंटलमैन, गैरत शान जवाना दी, बनारसी ठग, बंदे दा पुत्र, निजाम डाकू, पोस्ती और अनोखा दाद जैसी फिल्में इस बात की गवाह हैं कि वो बड़े फनकारों के साथ खड़े होकर भी अपना तशख्खुस कायम रखते थे। उनकी आखिरी फिल्म मिर्जा जट थी। कारवानी बना लिया तू मेरी इज्जत नु हाथ पाया साधु, मैं इस पिंड तेरी तगत इज्जत नहीं देंगा, मैं तेरे सारे रात पिंड वाले नु। फजल हक जैसे अदाकारों के बगैर पाकिस्तानी फिल्म का सुनहरा दौर मुकम्मल नहीं होता। वो स्क्रीन पर कम नजर आते थे मगर जब आते थे तो कहानी को वजन दे जाते थे। उनका फन चीख कर नहीं बोलता था बल्कि खामोशी से असर छोड़ता था और यही असल अदाकारी की पहचान है। तवील अरसा फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहने के बाद ये दरख्शिंदा सितारा फजल हक 1983 में हमसे रुखसत हो गए, मगर उनके किरदार आज भी पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में जिंदा हैं। वो उन फनकारों में से थे जो सितारे नहीं थे मगर सितारों को चमक देने वाली रोशनी थे। वाकई फजल हक का नाम शायद बड़े पोस्टरों पर ना हो मगर फिल्मी तारीख के दिल में वो हमेशा एक मजबूत, सच्चा और बावकार अदाकार के तौर पर जिंदा रहेंगे। मैं और रस्सागीर जिन्हें बड़े बड़े चोरा डाकुआ ते तेरे के स्मगलर ने पना देती है, तू कोई फिक्र ना। फजल हक सिर्फ एक अदाकार नहीं थे बल्कि वो उस दौर की अलामत थे जहां मुकालमों की अदायगी और चेहरे के तासुरात से कहानी बयान की जाती थी। उनकी आवाज का उतार चढ़ाव और ख़ास तौर पर पंजाबी मुकालमों में उनका लबो लहजा आज भी नए आने वाले अदाकारों के लिए एक अकेडमी का दर्जा रखता है। बैद जी महाराज, तुसी रत्ती पर फिक्र ना करो, राशन पानी का पूरा प्रबंध है। साडे वालों पानी सारा पिंड इक्को ही दिन बेहाल हो। वो पाकिस्तानी फिल्मी आर्काइव का वो गुमशुदा हीरा हैं जिसकी चमक कभी मद्धम नहीं होगी।
फजल हक की अदाकारी में बनावट नहीं थी, मुकालमों में नुमाइश नहीं थी और जज्बात में तसन्नो नहीं था। फजल हक की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो किरदार को अदा नहीं करते थे बल्कि जीते थे। उनकी आंखों की खामोशी, चेहरे की संजीदगी और आवाज का ठहराव नाजिर को फौरन कहानी से जोड़ देता था। तो मुल्ज़िम कातिल है, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में पुरज़ोर इल्तिमास करता हूँ कि मुल्ज़िम को इस कत्ल के जुर्म में सख्त सख्त सजा। फजल हक जैसे फनकार दरअसल फिल्म इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वो पोस्टर पर नुमाया नहीं होते मगर फिल्म की जान होते हैं। वो सितारे नहीं होते मगर सितारों को चमक देने वाली रोशनी होते हैं। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में फजल हक का नाम हमेशा उन अदाकारों में लिखा जाएगा जिन्होंने कम बोलकर ज्यादा कहा, कम नजर आकर ज्यादा याद रखे गए और खामोश रहकर फन की बुलंद आवाज बन गए। वाकई फजल हक सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो अदाकारी की सच्चाई थे।